हेलो गाइस। अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो आज हम ये देखेंगे कि अपने पास जो हैलोजन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, या हेलो एरीन्स वाले जो कंपाउंड्स हैं, ये एक्चुअल में बनते कैसे होंगे, या डायरेक्ट तो मतलब केमिकली। अगर हम क्योंकि थ्योरी पढ़ रहे हैं और थ्योरी पढ़ते टाइम हमें चाहिए होगा कि ये बने कैसे होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ दे फॉर्म, ठीक है, वो बने कैसे होंगे, बनते कैसे हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि अपन जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय में पानी में पत्ती डाल देंगे और ये डाल देंगे और वो डाल देंगे। हम केमिकली देखेंगे कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना, वो बनते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे अगर अपने पास मान लो, जैसे इसको अभी तो हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेलो एल्केन्स की, ठीक है, और हेलो एल्केन्स को मैंने लिखना सिखाया है, किससे लिखते हैं, RH से। तो एक्चुअल में होता क्या है कि अपने पास क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, और जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम किससे लिखते हैं, RH से, ठीक है। कुछ टूल्स कोशिश करते हैं देख के कि कितना यूज़ काम आ सकते हैं। नहीं 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 नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो है। कहाँ जा रहे हो भैया, ठीक है। हाइड्रोकार्बन होता है अपने पास, और चेंज कलर, और ये कर दिया हमने इस तरीके से। तो इसको उठा के लेके जाने वाला कुछ तो होगा, ये भी नहीं है, ये लो कुछ काम का नहीं है ये। हाँ, तो हम बात कर रहे थे हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है, और हाइड्रोकार्बन को किससे लिखते हैं, RH से। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो और हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन। शुरुआत में अपने पास कोई भी जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, एल्केन होता है, ठीक है। तो जैसे मान लिया एल्केन है, और एल्केन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, ठीक है, तो मेरे पास क्या जनरेट हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये अपने पास है सर एल्केन, ठीक है, और ये है अपने पास एल्किल समूह, ठीक है। अब जैसे एल्किल बना है, ठीक है, एल्केन को किससे लिखते हैं, RH से, ठीक है। तो एल्किल क्या हो जाएगा, R', और अगर इसमें क्या करें, हम एक हैलोजन जोड़ दें, प्लस क्या कर दें, X, एक हमने हैलोजन जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, RH, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ यहीं लिख लेते हैं ताकि फिर बाद में दिक्कत नहीं आए। जो एल्केन होते हैं, इनका जो केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस और यहाँ रहेगा 2, ठीक है। और मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CnH2n + 1 क्योंकि यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, कम, और अब इसमें मैंने कोई हैलोजन जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा CnH2n + 1 और दिस इज़ X, ठीक है। तो हेलो एल्केन का केमिकल फार्मूला आ चुका है ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या है, हेलो एल्केन का रासायनिक सूत्र, ठीक है।
केमिकल फार्मूला ऑफ हेलोएल्केन। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैंने कोई एल्केन ले लिया, जैसे n बराबर अगर हम बात करें 2, तो 2 क्या होता है, अगर n बराबर 2 रख दें यहाँ पर तो अपने पास क्या आएगा C2H6, जिसको अपन क्या बोलेंगे ईथेन, एथेन होता है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया इसमें से। ठीक है, ये लो, तो मेरे पास क्या बनेगा C2H5-, इसको क्या बोलते हैं हम एथिल, इथाइल। और अब इसमें मैं कोई हैलोजन जोड़ दूंगा X, तो दिस इज C2H5 और साथ में क्या हो जाएगा X। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास C2H5X, जिसको अपन बोलेंगे हेलो एथेन। ठीक है, दिस इज हेलो ईथेन। बात समझ रहे हो? तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, इनको बना रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो अपने पास ऐसी कौन होता है, एरीन्स होती हैं, हेलो एरीन, हेलो एरीन। अब हेलो एरीन कैसे बनेगी, तो हेलो एरीन अगर बनाना है तो अपने पास हम मान सकते हैं कि अपने पास पहले क्या थी, एक बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, और मैंने इसमें से क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो अपने पास क्या बनेगा जी, एक हाइड्रोजन हटाया है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको बोल देंगे बेंजिल। ठीक है, तो ध्यान दो ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। एल्केन से एल्काइल बन जाता है मान लिया, लेकिन बेंजीन से बेंजिल नहीं बनता है, इसको हम बोलते हैं एरिल। क्या बोलेंगे, एरिल बोलेंगे। ठीक है, दिस इज़ एराइल। ठीक है, और अब इसमें अगर हम क्या करें, इसमें एक हैलोजन जोड़ दें, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ चुका है, X जुड़ चुका है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलो एरीन। ठीक है, ये थोड़ा सा हेलो एरीन। ठीक है, तो बनते कैसे हैं, जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो बनते किससे हैं, एल्केन से बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, और यहाँ पर हेलो एरीन्स जो होते हैं वो किससे बन रहे होते हैं, इसके अलग ही नखरे हैं, कुछ कोई काम ढंग से नहीं कर सकता, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब इसमें से एक डंडा चला गया, परेशान हो गया मैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अगर हम यूज़ करें हेलो एल्केन्स आर हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, हैलोजन हेलो एल्केन X हैलोजन के प्रतिस्थापी यौगिक होते हैं। हेलो एल्केन हैलोजन के प्रतिस्थापी कैसे हो सकते हैं, हेलो एल्केन्स आर, एक काम करते हैं, ये जो मिस्टेक्स है ना इनको अपन हटा लेते हैं। हेलो एल्केन्स आर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। ठीक है, तो ऐसे अगर हिंदी में लिखेंगे तो हेलो एल्केन एल्केन के, ठीक है, और उसके अलावा अगर हम लिखना चाहें
एल्केन के, ठीक है, एल्केन के हैलोजन प्रतिस्थापी यौगिक होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये कुछ बातें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हैलोएरीन्स आर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हैलोएरीन बेंजीन के हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक होते हैं। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? ये बातें आपको जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ उन चीज़ों पे आपको क्या करते जाना है, फोकस करते जाना है। ठीक है, हैलोएल्केन्स एल्केन के व्युत्पन्न होते हैं। एल्केन में हैलोजन को प्रतिस्थापित कर दें किससे, एक हाइड्रोजन से, तो हैलोएल्केन बन जाते हैं। और ऐसे अगर हैलोएरीन्स में एक हाइड्रोजन एटम को एक हैलोजन एटम के साथ सब्स्टिट्यूट कर दें तो अपने पास क्या बन जाते हैं, हैलोएरीन कंपाउंड्स बन जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो अगला जो टॉपिक दे रखा है अपनी बुक में वो दे रखा है क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैं थ्योरी कम लिखूंगा लेकिन आप लोगों को आदत हो जाएगी इसलिए मैं अभी से लिख रहा हूँ। ठीक है, अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, हैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है, हम हैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम आगे ध्यान दें तो क्या एक सीधी लाइन बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले, एक क्लास है और एक क्लास में एक गधा बैठा दिया, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, और एक पत्थर रख दिया, तो आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो क्या क्लास का? कितने तरीके से कर सकते हैं हम? 3 तरीके से। कैसे कैसे करेंगे? एक तो हो गया जानवर, और एक हो गया इंसान, और एक हो गए पत्थर। ठीक है ना, एक दो तो सजीव लोग हैं और एक निर्जीव है, इस तरीके से भी वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो सेम चीज़ है कि अगर मान लो अपने चैप्टर में अगर हमें हैलोजेंस देखने हैं और हैलोजेंस हमें किस किस तरीके से कितने कितने टाइप के मिलेंगे, तो हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि उनकी शक्लें कैसी कैसी होती हैं। ठीक है, तो हैलोएल्केन्स का अगर हम वर्गीकरण करें, हैलोएल्केन नहीं, हैलोजन कंपाउंड्स का। ठीक है, हाँ, तो ध्यान दो, जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है, हिंदी में अगर क्या बोलें तो x परमाणु की संख्या के आधार पर। अगर हम दूसरी तरीके से अगर हम देखें तो दूसरे टाइप का जो वर्गीकरण हो सकता है, ठीक है, वो होता है, जो दूसरा वर्गीकरण होता है वो किसके बेस पर होता है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम connected to
हैलोजन एटम, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कुछ देखें तो इस तरीके से, और इसका कलर चेंज किया जाए ऐसा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। और इसका भी कलर चेंज करते हैं। X परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, देखो संख्या मतलब x कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, ठीक है। और अगर मान लो कोई चीज़ 1 होती है तो उसको मोनो बोलते हैं, 2 होती है तो डाई बोलते हैं। अगर हम पहले देखें हैलोजन परमाणु संख्या के आधार पर, तो जो कंपाउंड होते हैं ना वो किस तरीके से होते हैं, पहले होते हैं मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, इनको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होगा उसमें क्या आएगा, डाई हेलो एल्केन, ठीक है, जिसको बोलेंगे हम डाई हेलो एल्केन, ठीक है। और तीसरे टाइप के जो होते हैं वो होंगे ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। अब ध्यान दो, क्योंकि हम हेलो एल्केन चल रहे हैं साथ में हम इसको क्या बोल सकते हैं, हेलो एरीन्स भी बोल सकते हैं। मैं यहीं से कॉपी मार लेता हूँ, ठीक है, डुप्लीकेट इधर आ जाए, ये गड़बड़ हो गई है, कहाँ गया, वहीं, ठीक है। हम इनको मोनो हेलो एल्केन बोल दें, या फिर हम ये भी कह सकते हैं मोनो हेलो एरीन, ठीक है। हम साथ में हेलो एल्केन भी यूज़ करेंगे, हेलो एरीन भी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, नहीं, जैसे हेलो एरीन्स भी होते हैं तो डाई हेलो एरीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, और हम यूज़ करेंगे ट्राई हेलो एरीन्स, ठीक है। मतलब कहने वाली बात ये है कि हैलोजन्स का वर्गीकरण करना, और हैलोजन कितने होते हैं, 2, एक तो होता है RX और एक होता है ARX, ठीक है। तो एक हो गया मोनो हेलो एरीन, एक हो गया डाई हेलो एरीन, और एक हो गया ट्राई हेलो एरीन, ठीक है। अब मोनो हैलोजन हेलो एल्केन क्या होंगे और डाई हेलो एल्केन क्या होंगे, देखो ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजन एटम कितने हों, 1 हो, ठीक है, उनको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन कैसे होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजन एटम कितने हों, 2 हों, सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरे टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें हैलोजन कितने होंगे, 3 होंगे, उनको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। तो पहचानने की कोशिश करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ CH3 CH2 Cl, ठीक है, एक लिख दिया मैंने CH2 CH Cl और Cl। एक तीसरा कंपाउंड लिख दिया मैंने CH3 C, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl। तो इसमें नंबर ऑफ X एटम्स, हैलोजन कितने हैं, इसमें है सर 1, पहचान में तो आ रहा है ना, ये रहा। इसमें हैलोजन एटम्स कितने हैं, 2, और इसमें हैलोजन एटम्स कितने हैं सर, 3 हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये कौन सा कंपाउंड है, हेलो एल्केन, एल्केन है ना,
तो इसका नाम क्या लिखोगे, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसके अंदर हेलोजन एटम्स कितने हैं, 2, तो इसको क्या लिखोगे, डाई हेलो एल्केन। और ये इसमें कितने हेलोजन एटम्स है, 3 है, तो इसको हम लिखेंगे ट्राई हेलो एल्केन। समझ रहे हो बात को। सर 4 भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जितना दिमाग पे जोर डाला जाए ना उतने से ही काम चला लो, वो तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा। ज़्यादा चीज़ें डाउट्स में पूछ लिया करो। ठीक है, अब ये तो हो गया मोनो हेलो एल्केन्स के बारे में। अब बेंजीनिंग में भी तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है और इसमें मान लिया मैंने Cl लगा दिया एक, ऐसे मान लो इसमें मैंने एक Cl यहाँ लगा दिया, एक Cl यहाँ लगा दिया, और एक बेंजीन रिंग है और इसमें मैंने कितने Cl लगा दिए, 1 2 3 लगा दिए। तो अगर इसमें X एटम की अगर हम बात करें तो X एटम कितने हैं इसके अंदर, 1, इसके अंदर 2 और इसके अंदर 3। ठीक है, तो है तो कंपाउंड हेलो एल्केन ही। नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम अगर हम लिख कर देंगे तो इसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एरीन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें कितने हेलोजन एटम्स हैं, 2 हैं, तो इसको बोल देंगे हम डाई हेलो एरीन। और इसको हम बोल देंगे ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, देखो हिंदी में कुछ भी नहीं है, मोनो हेलो एरीन। इसको हम क्या लिख देंगे, डाई हेलो एरीन, और इसको हम क्या लिख देंगे, ट्राई हेलो एरीन। तो हेलोजन नंबर के बेस पे अब कोई मान लो चलते फिरते आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, क्वेश्चन तो क्या ही मिलेगा, लेकिन आपसे कोई सवाल पूछ ले, जैसे नॉर्मल सी बात है, मैं ही आप लोगों से एक सवाल पूछ लेता हूँ क्योंकि मेरा पूछने का अधिकार बनता है ना। पूछ तो हम बिल्कुल सकते हैं सर कि आप 4 बजे से 6 बजे कहाँ गए थे, लेकिन अब मुझे ही नहीं पता कि मैं कहाँ गया था। याद तो आते होंगे ना वो दिन। चलो सवाल पे फोकस करते हैं, 4 से 6 बजे में क्या रखा है। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें, CH3 जैसे क्वेश्चन दे दिया, CH3 CH Cl CH2 Br और CH3, और मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ़ हैलोजन एटम्स, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर बता दो कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो नेम बताओ हैलोजन एटम्स के बेस पर। तो अगर हम ध्यान दें तो इसमें हैलोजन एटम्स कितने हैं, 2 हैं, और इसमें चेन दे रखी है कार्बन कार्बन की। तो ये तो हो गया एल्केन चेन और ये हो गया हैलोजन। तो नाम क्या होता है इनका, हेलो एल्केन। और इसमें कितने हैलोजन एटम्स हैं, 1 और 1 2, तो 2 के लिए हम क्या लगा देते हैं, डाई हेलो एल्केन। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 2 हैलोजन एटम्स हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। मतलब समझ में आ रहा है, हम पढ़ के आ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि हैलोजन कंपाउंड्स जो मिलेंगे उनके क्या क्या नाम मिलेंगे। आपसे पूछ लिया जाए ये कौन से टाइप का कंपाउंड है, मोनो हेलो एल्केन, डाई, ट्राई या इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलोगे, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, सेकंड चीज़ की अगर हम बात करें, ठीक, तो यहाँ पर और ये ले आ कॉपी और इसको ले आते हैं यहाँ, और ये रहा पेस्ट। दूसरे टाइप का जो क्लासिफिकेशन देख रहे थे वो हम देख रहे थे कार्बन एटम जो किससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली हैलोजन से कनेक्टेड है, उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। ठीक है, और ये रहा हमारे, इसके बेस पर हम क्या करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, मतलब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, है ना, इम्पोर्टेंट क्या है कि हैलोजन है, मान लो ये है, ठीक है। अब हैलोजन ये तो दिख गया, तो दिमाग तो चलेगा ही। मान लो जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड है CH3 CH2 और X, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो हैलोजन एटम है वो किस से जुड़ा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, इस वाले कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस वाले कार्बन एटम का हमें क्या देखना होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं संकरण, ठीक है। तो
तो कुछ टिप्स ले लो। पेजेस ख़त्म हो रहे हैं क्या भाई साहब? बड़ी शानदार चीज़ है ये। देखो पहले मैं ना कुछ बेसिक बता देता हूँ। अगर हमें मान लो निकालना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन का संकरण, तो कुछ नहीं करना। अगर मान लो कार्बन के चारों बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल हैं, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अगर मान लो जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हों उसके पास एक आ जाए डबल बॉन्ड, ठीक है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक, अगर मान लो जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो उस कार्बन पर क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, ठीक है। और अगर मान लो किसी कार्बन में ऐसा हो जाए, ठीक है, और हमें पता करना हो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ध्यान दो इन हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, या मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ऐसे वाले केस में फंस जाओ तो ध्यान दो रूल्स की तरफ जाना। और रूल्स क्या कहते हैं कि जैसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो ये क्या होता है, अगर किसी कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड हो, 0 पाई हो, 3 सिग्मा हो, 1 पाई हो, 2 सिग्मा हो और 2 ही क्या हो, पाई हो, और मान लो 1 सिग्मा रह गया और कितने आ जाएं, 3 पाई आ जाए, ठीक है। अब ये केस कैसे है, देखो कोई भी एटम जब बॉन्ड बनाता है ना तो उसके पास कार्बन वैसे भी कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, और पहला बॉन्ड होता है सिग्मा 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 और सिग्मा। उस कार्बन के पास जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ सर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और यहाँ कितने हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, और एक क्या हो गया, पाई बॉन्ड एक भी नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया उस कार्बन का, sp3। इस कार्बन पर देखो तो इस पे सर पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, लेकिन दूसरा बॉन्ड क्या होता है, पाई। अगर 3 सिग्मा हो और एक क्या है, पाई है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp2। मान लो कोई कार्बन है और उस कार्बन पर क्या है सर, पहला बॉन्ड सिग्मा, इसमें भी बीच वाला सिग्मा है, ऊपर वाला भी पाई, नीचे वाला भी पाई, क्योंकि पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, उसके बाद जितने बॉन्ड बन रहे होते हैं वो क्या होते हैं, पाई। तो इस पर एक तो क्या हो गया, सिग्मा, एक नहीं है सर, 2 सिग्मा है और 2 ही क्या है, पाई है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। इस केस को हम बोलेंगे sp, ठीक है। और 1 सिग्मा हो, ठीक है, और 3 पाई बॉन्ड हो, ऐसा कोई केस जनरेट नहीं होता। अब इस सवाल को कैसे करें, इस कार्बन को गौर से देखो, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, ठीक है। तो यहाँ पर इस कार्बन पर 2 सिग्मा है और पाई बॉन्ड भी कितने हैं सर, 2 हैं, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी कैसा हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। समझ रहे हो बात को? 2 तरीके की ट्रिक्स हैं। अगर कार्बन के 4 बॉन्ड हैं और वो कैसे हैं, सिंगल हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3, ठीक है। अगर मान लो किसी कार्बन के, ठीक है, अगर किसी कार्बन के 3 सिंगल बॉन्ड, 3 नहीं, अगर कोई जो कार्बन है, ठीक है, उस पर एक बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। और जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो उस कार्बन पर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब जिस कार्बन का निकाल रहे हैं ना उस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं करवा देता हूँ एक क्वेश्चन के साथ। मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है ऐसे,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C डबल बॉन्ड C, ठीक है। और यहाँ पे इसको ट्रिपल ले लेते हैं और उसके अलावा CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। और ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, यहाँ भाई आगे यहाँ लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ आ गया CH2, कोई कंपाउंड दे रखा है ऐसे, और मुझे इसमें हर कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बता दो। तो जिस बच्चे को समझ में आता है, अगर देखो इसी चीज़ को ओपन करके लिखा जाए, है ना, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्होंने 11th भी नहीं पढ़ी होती है। तो देखो ये जो कार्बन है, हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसको ओपन करके लिख लो। इस कार्बन पर 4 बॉन्ड H H H, इस कार्बन पर एक H हो गया, डबल बॉन्ड C H, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन ऊपर लिख दो, एक लिख दो नीचे, फिर इस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड, फिर इस कार्बन पर एक बॉन्ड है हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, इस कार्बन पर कितना हो गया, एक हाइड्रोजन इधर लिख दो, एक लिख दो इधर। अब ऑब्ज़र्व करो थोड़ा सा कि यहाँ पे इस कार्बन के सारे क्या हैं, जो बॉन्ड हैं, ठीक है, वो, हाँ, तो हम कह रहे थे इस कार्बन में जो बॉन्ड हैं हम उनको देखेंगे। तो इस कार्बन पर अगर ध्यान दो तो यहाँ जो चारों बॉन्ड है वो कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन पर देखोगे तो एक बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख गया, नहीं दिख गया। देखो 4 बॉन्ड देखने होते हैं, कैसे कैसे देखोगे, देखो इसका एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अब इन 4 बॉन्ड्स में से, ठीक है, जो चारों बॉन्ड हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें इसके चारों बॉन्ड्स में क्या देख रखा है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम बोल देंगे sp2। ऐसे ही इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स देखो, 1 2 3 4, इस कार्बन पर इधर भी क्या है, एक डबल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स, 1 बॉन्ड, 2 3 4 बॉन्ड है, जिसमें इस कार्बन पर इधर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp। इस कार्बन पर चारों बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पर एक बॉन्ड ऐसा है जो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। ऐसे ही इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हम क्या बोल देंगे, sp है। इसका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन पर हम देखें तो एक क्या दिख रहा है, डबल, उसको हम क्या बोलेंगे, sp2। और इस कार्बन पर हम देखें तो सिंगल बॉन्ड, लेकिन एक तरफ देखा तो हमें डबल बॉन्ड दिख गया, तो इसको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ जाता है तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, यहाँ से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। CH3 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, और उसके अलावा डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड तो नहीं आएगा, मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा लेते हैं, और यहाँ आ जाएगा CH2। और इसमें हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाना है कि हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो ये था कि टॉपिक क्या था, टॉपिक था ये कि हम हैलोजन एटम्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, और किसके बेस पर करेंगे, हम जो हमारे पास कंपाउंड दे रखा होगा उसमें जो हैलोजन जुड़ा है, ठीक है। ये कभी कभी ना इसके नखरे बिल्कुल ऐसे होते हैं, समझ गए होंगे कैसे होते हैं। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हैलोजन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं और वो उनका नाम क्या होगा, लेकिन हम नाम किसके बेस पर देखेंगे, यहाँ हैलोजन जुड़ा हुआ है। जैसे अब देखो वर्ड से समझ में नहीं आता है, CH3 CH CH3 और मैंने यहाँ जोड़ दिया X, कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब मुझे ये बताओ हैलोजन किस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन एटम से,
और इस कार्बन एटम पर कितने बॉन्ड हैं? 4 हैं, और चारों की चारों कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन को और दिखा दूँ, ठीक है, अगर हाइड्रोजन को अगर हम लिख दें ऐसे, तो 4 बॉन्ड सिंगल हैं, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3। ठीक है, तो हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर, ठीक है, हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन कैसे करना है? ऐसे करना है। देखो, पहला, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन connected to X is sp3। जब हैलोजन से जुड़े कार्बन परमाणु का संकरण कैसा हो? sp3 हो। तो कौन कौन से कंपाउंड होंगे? और दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है कि व्हेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कनेक्टेड विथ हैलोजन एटम इज sp2। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जब हैलोजन से जुड़े कार्बन परमाणु का संकरण कैसा हो? sp2 हो। तो कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे? तो अगर हम ध्यान से देखें अपने जो सिलेबस है उसमें मतलब अपने जो सिलेबस है उसमें जो हैलोजन एटम से जुड़े हुए जो कार्बन है उसके बेस पर जो कंपाउंड्स हैं वो कुछ इस तरीके से दे रखे होते हैं। जैसे इसके और पता समझने में, देखो जैसे कौन कौन से दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा होता है अपने पास, जैसे मतलब मैं एक कंपाउंड बता दूं, एक तो होते हैं हेलो एल्केन, ठीक है, दूसरे होते हैं एलाइलिक हैलाइड्स, तीसरे जो टाइप के होते हैं वो होते हैं अपने पास बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो हेलो एल्केन हो गया, दूसरा हो गया एलिलिक हैलाइड, और तीसरा हो गया बेंजिलिक हैलाइड। ठीक है, तो मतलब ऐसे सारे कंपाउंड्स जिनमें जो हैलोजन है वो sp3 कार्बन से जुड़ा है, तो ऐसे 3 टाइप के कंपाउंड्स होंगे जिनमें हैलोजन किससे जुड़ा होगा? जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3। ठीक है, वो कितने टाइप के वो कितने कंपाउंड्स होंगे? 3 होंगे, और वो कौन कौन से हैं? वो हैं अपने पास, जीव नखरे हैं, बहुत ही गंदा नोटपैड है। तीन है, और ऐसे वाले हैलोजन कंपाउंड जिनमें जो क्या बोलते हैं कि जो आपका हैलोजन है वो किससे जुड़ा हो? ऐसे कार्बन से, जिसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2 है। वो अपने सिलेबस में कौन कौन से दे रखे हैं? वो दे रखे हैं सर 2। कौन कौन से दिए हैं? पहला जो कंपाउंड होता है वो होता है वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड, हिंदी वालों दैट इज़ कॉल्ड वाइनिल हैलाइड। और जो दूसरे टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो होता है एराइल हैलाइड।
ठीक है। अगर हम देखें, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ ताकि यही हम कर सकें इसी वाली कैटेगरी में। ठीक है, 2 टाइप के और कंपाउंड्स आएंगे जिनको हम बोलेंगे, एक तो होगा जैम डाई हैलाइड। ठीक है, हिंदी वालों, जैम डाई हैलाइड। और एक टाइप का और कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे हैलोजेंस जिनमें जो हैलोजन है किससे जुड़ा हो, sp3 कार्बन से जुड़ा हो, वो कितने टाइप के कंपाउंड्स होते हैं? 5। पहले तो होते हैं हेलो एल्केन्स, फिर एलाइलिक, बेंजाइलिक, जैम और विस। ठीक है, तो एक एक के बारे में डिटेल्ड स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला हम उठाएंगे हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होते हैं? देखो, थ्योरी बिल्कुल नहीं लिखनी है, थ्योरी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इसमें ये पूछा जाएगा कि ये कंपाउंड कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है, तो हेलो एल्केन क्या होते हैं? हेलो एल्केन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें compound in which halogen is attached to sp3 hybridized carbon। ठीक है, हिंदी में क्या लिख सकते हैं? यौगिक जिनमें sp3 hybridized carbon of alkane chain। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनमें X परमाणु एल्केन श्रृंखला के कैसे sp3 कार्बन से जुड़ा हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH2 और Cl। ठीक है, तो सर ये हो गया अपने पास हेलो ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, और ये हो गई अपने पास एल्केन चेन। ठीक है, तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम? हेलो एल्केन। समझ रहे हो? दूसरे टाइप के अगर हम कंपाउंड्स देखें तो दूसरे टाइप के कंपाउंड्स कौन कौन से आए थे इसमें? एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? कंपाउंड in which halogen atom is connect to sp3 hybridized carbon which is connected to in which या हम ऐसे लिख सकते हैं in which is adjacent to, बड़ी दिक्कत है, which nearby carbon atom is sp2 hybridized। ठीक है, यौगिक
जिनमें X परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह sp3 होगा, परंतु उस sp3 कार्बन से अगला कार्बन sp2 होता है। तब ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, बहुत सेंसिटिव तरीके से समझने की कोशिश करना। मैं एग्जांपल देखो, मैं बता देता हूँ पहचान, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो पहचान क्या होती है? हैलोजन जो है वो किस कार्बन से जुड़ा होगा? किसी न किसी कार्बन से जुड़ा है, और वो कार्बन कैसा होगा? sp3। लेकिन उस कार्बन से जो अगला कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp2। ठीक है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। ठीक, ये बात समझ में आती है? नहीं आती है तो एक चीज़ और देखो। देखो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखाया है कि जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर कितने बॉन्ड होंगे? 4, तभी तो वो कौन सा होगा? sp3। लेकिन उस कार्बन से जो अगला कार्बन है उस पर क्या होगा? एक डबल बॉन्ड होगा। उस पर क्या होगा? एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ से, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए? sp2। तो ये समझ में आए, ये आए, और इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूँ, ठीक है, और मिक्स करने का तरीका ही बेकार था। पहचान है, या तो ऐसे समझ लो कि जिस कार्बन से जुड़ा है उससे अगला कार्बन कैसा होगा? sp2, और जिससे जुड़ा है वो sp3। अब नहीं तो या तो ऐसे पकड़ो कि जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है और उससे अगले कार्बन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। नहीं तो शॉर्ट में ध्यान रखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, उससे अगला कार्बन होगा, और कार्बन पर क्या जुड़ा होगा? हैलोजन जुड़ा होगा। ये रह जाएगी आपकी पहचान। ठीक है, बड़ी ही खतरनाक पहचान है। क्या है ये? समझ में ही नहीं आता इसका। अब सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है? इसकी पहचान है। ठीक है, 1 मिनट। जैसे अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl। अब इसमें ना पहचानना सीख लो। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? हैलोजन है X जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन देखो यहाँ, ये रहा। क्या इस कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल है या नहीं है? गौर से देख के बताओ। अभी मैंने ऊपर सिखाया था, ओपन करके देख लो, सारे बॉन्ड सिंगल है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3। और ऐसे कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम जिनमें जो हैलोजन है, ठीक है, वो किससे कनेक्टेड है? sp3 कार्बन से कनेक्टेड है। तो है, ठीक है। अब नाम क्या होगा इसका? क्या ये हेलो एल्केन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि एल्केन में तो सारे कार्बन कार्बन क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो अब इसका देखेंगे, इससे अगला कार्बन, जिस कार्बन का हाइब्रिड जिससे हैलोजन जुड़ा है उससे अगला कार्बन देखो, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा आ रहा है? sp2। ठीक है, और वही वाली पहचान, क्या इसमें पहचान पा रहे हो? C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है? X जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, दिस इज A। इसको हम बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। और एलिलिक हैलाइड के साथ, क्योंकि इसमें हैलोजन Cl है, तो इसमें इस कंपाउंड के अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट है उसका प्रॉपर नाम क्या हो जाएगा? उसको हम बोलेंगे, ग्रुप का नाम हो जाएगा, इसके अंदर कौन सा समूह प्रेजेंट है? एलिलिक समूह। एलाइलिक, इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट है? ग्रुप। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं।
मान लो ये हमें दे रखा है डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl। एक कंपाउंड दे दिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लगा दिया CH2 और Cl। तो इसमें बताओ क्या एलाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। यहाँ Cl है, ये इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन एटम होता ही है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम को हम शो नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और उससे अगला जो कार्बन है वो कैसा है, sp2 है। तो क्या है इसमें देखो 1 2 3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और Cl। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि इसमें भी वही काम आ रहा है, ठीक है। तो पहचान क्या थी, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और जहाँ हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे अगले वाले पर क्या हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सेम चीज़ में लगा के देखो, ये क्या है, हेलोजन है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा है, sp3 है, और उससे अगला जो कार्बन है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और सिंगल बॉन्ड वाले पर अगर क्या जुड़ जाए, हेलोजन, तो जिसमें ये वाली स्ट्रक्चर मिल जाए तो हम बोलेंगे इन दोनों के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, इनके अंदर प्रेजेंट है एलाइलिक ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे सवाल आते हैं कि आपको एक कंपाउंड दे रखा होगा और उसमें आपको ये बताना होगा कि ये कौन सा वाला कंपाउंड है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तीसरे टाइप का हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है, बेंजाइलिक हैलाइड। दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड। देखो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, हैलाइड्स का मतलब क्या हो गया, इसमें हेलोजन एटम होगा, ठीक है, और वो जुड़ा किससे होगा, वो जुड़ा होगा बेंजाइलिक ग्रुप से, ठीक है, बेंजाइलिक ग्रुप। और अब बेंजाइलिक ग्रुप कौन सा होता है, बेंजाइलिक ग्रुप होता है सर, पहले तो बनाओ बेंजीन और बेंजीन पर जोड़ो CH2, ठीक है, और इस CH2 से जोड़ो X। डेफिनेशन कंप्लीट करके देखो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा है, sp3, और sp3 कार्बन से नेक्स्ट जो है वो क्या प्रेजेंट हो, रिंग प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, रिंग, ठीक है। तो पहचान क्या होगी इसकी, रिंग, रिंग के बाद क्या होगा, CH2, और CH2 से कौन जुड़ा होगा, X, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया बेंजीन, बेंजीन के आगे जोड़ दिया मैंने CH2 और यहाँ लगा दिया मैंने Cl। पहचान करो ज़रा, कंपाउंड में क्या है, हेलोजन है, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है CH2 से, और इसके आगे क्या प्रेजेंट है, रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक ग्रुप, ठीक है, हिंदी वालों बेंजाइलिक समूह, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो हो गया बेंजिलिक, और यहाँ जो Cl है इसका नाम क्या लिख देंगे, क्लोराइड। सवाल तो ये पूछा जाएगा क्या इसमें बेंजाइलिक समूह प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ मैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग से Cl जुड़ा हुआ है, बेंजीन के आगे CH2 है और यहाँ जोड़ दिया मैंने Br, ठीक है। उसके अलावा मान लो ये बेंजीन है, फिर जोड़ा मैंने CH2, फिर जोड़ दिया मैंने CH2 और यहाँ जोड़ दिया मैंने Cl। एक और वेरिएशन कर लेते हैं, ये बेंजीन है, यहाँ CH है, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ Cl हो गया, और एक रह गया अपने पास CH2 CH, और यहाँ जोड़ दिया मैंने
Cl। अब मुझे ये बता दो, वीडियो पॉज करो और इनमें ये बताओ कि अब तक जो जुड़े हुए आपको जितने भी ग्रुप पता है उनमें से इनके नाम क्या। तो आई होप सब ने क्वेश्चन कर लिए होंगे। ध्यान दो, यहाँ जो हैलोजन है, ठीक है, वो किससे जुड़ा हुआ है? sp2 कार्बन से, क्योंकि बेंजीन का जो कार्बन होता है वो कार्बन कैसा है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये वो वाला कंपाउंड नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं। तो क्या ये बेंजाइलिक है? नहीं है। सिर्फ वहाँ फोकस करो जो हमें सीखना है। क्या यहाँ पे हैलोजन है? क्या अगला जो कार्बन है वो sp3 है क्या? नहीं है, sp2 है। या फिर ये देखो, रिंग और हैलोजन के बीच में कौन होना चाहिए? CH2। तो क्या ये बेंजाइलिक है? नहीं। यहाँ ध्यान दो सर, बेंजीन भी है, CH2 ग्रुप भी है और साथ में कौन है? हैलोजन भी प्रेजेंट है। तो ये बेंजाइलिक है। सर रिंग के बाद CH2 भी है, लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये नहीं होने चाहिए थे। अपने पास हैलोजन एटम तो है। अब देखो X दोबारा, ये ऐसे कर लेता हूँ, ये ऐसे, ये नहीं होने चाहिए थे। तो ये भी बेंजाइलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। सर रिंग है, हैलोजन है, लेकिन बीच में, अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर CH2 होना चाहिए क्या? एक कार्बन होना चाहिए, समझ रहे हो? तो ये भी है, ये भी कौन सा है? बेंजाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। रिंग हो, कार्बन हो और उस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ हो? हैलोजन जुड़ा हो, तो उसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक ग्रुप। यहाँ देखो, रिंग है, हैलोजन है, लेकिन बीच में 2 कार्बन नहीं होने चाहिए। तो कितने कार्बन होना चाहिए? 1 कार्बन। तो क्या इसमें बेंजाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं है, ठीक है। तो इसमें बेंजाइलिक समूह प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक पढ़ लो। उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे जैम डाई हैलाइड और विस्निल डाई हैलाइड।